Hello guys, my name is Mahesh. So this is my very first video on my YouTube channel. So we are learning today a communication protocol. So basically communication protocol has two types, parallel and the serial. So we have to learn first a parallel communication protocol. सो बेसिकली व्हाट इज़ अ पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो भाइयों देखो, जब हम पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है, जब हमें 1 बाइट ऑफ डाटा हमें अगर ट्रांसफ़र करना है तो 1 बाइट ऑफ डाटा में आते हैं, मतलब 1 बाइट ऑफ डाटा मतलब होता है 8 बिट्स। 1 बाइट्स में आते हैं 8 बिट्स, ये आप ध्यान में रख लो। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स होते हैं। जब पैरेलल में मतलब आगे अगर हमें 1 बिट ऑफ डाटा भी ट्रांसफ़र करना है तो हमें 1 वायर कनेक्शन, अगर ये समझो ट्रांसमीटर है, इसमें से हमें 1 बिट ऑफ डाटा रिसीवर को देना है तो हमें 1 सिंगल वायर लगेंगी सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर हमें 1 बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करना है मगर दूसरे डिवाइस की तरफ, तो हमें 8 वायर्स लगेंगी। मतलब 1 बाइट ऑफ डाटा हमें सेंड करने के लिए 8 वायर्स लगेगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसलिए पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो मतलब बहुत कम यूज़ होता है। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कंट्रोलर्स या कहीं भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें हम सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर बेसिकली 3 जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो है UART, मतलब यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जो सेकंड है I2C, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो तीसरा होता है वो है SPI, तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो देखो भाइयों, हम ये तीनों भी जानेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द UART। UART का लॉन्ग फॉर्म होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो बेसिकली यूनिवर्सल असिंक्रोनस ट्रांसमीटर होता क्या है? तो भाइयों ये मतलब तीनों हम लोगों ने जो देखे, यूनिवर्सल, I2C एंड SPI, वो तीनों में से ये क्वाइट सिंपल होता है, क्योंकि इसमें एक डिवाइस से सिर्फ हम दूसरे डिवाइस को ही मतलब इंटरफेस कर सकते हैं। देखिए, अगर ये एक डिवाइस है, डिवाइस 1, इसको नाम देते हैं D1 और ये है D2। तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। तो भाइयों देखो, यहाँ से एक तो ये ट्रांसमिट कर सकता है और सिर्फ दूसरे डिवाइस को वो दूसरा और डिवाइस जो रिसीव कर सकता है। नहीं तो ये डिवाइस 1 और डिवाइस 2 यहाँ से ट्रांसमीटर दिया और यहाँ से रिसीवर लगा। मतलब एक तो ये ट्रांसमीटर, एक तो मतलब क्वाइट सिंपल है बहुत, कि इसमें सिर्फ 2 डिवाइस यूज़ होते हैं। 2 डिवाइस, एक डिवाइस ट्रांसमिट करने के लिए और एक डिवाइस रिसीव करने के लिए। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारा एक डिवाइस है और उस पर हम 4-5 अलग अलग अदर्स मतलब अलग अलग डिफरेंट डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ 2 डिवाइस है और दोनों को ही हम बस कनेक्ट कर सकते हैं। सो हमने अभी UART देखा, मतलब जो वर्किंग था वो देखा। अब हम देखेंगे I2C। I2C क्या होता है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C में 2 मतलब मेन पिन होते हैं, उनके नाम है SCL और दूसरी होती है SDA। तो ये 2 मेन पिन्स होते हैं
SCL यूज़ होती है क्लॉक के लिए और SDA यूज़ होती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। सो SDA पर से हम बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और SCL पर से हम क्लॉक भेजते हैं। तो गाइस अब इसका हम वर्किंग देखते हैं, ये वर्क कैसे करता है। अगर एक हमने डिवाइस लिया जिसको हमें 128 बिट्स ऑफ एड्रेस भेजना है, तो हम I2C में से 128 बिट्स भेज सकते हैं वन टाइम। मतलब ये 128 बिट से नहीं, तो अगर हमें भेजना है 256 वो भी भेज सकते हैं। अगर हमें भेजना है 48 अगर 64 भी हम भेज सकते हैं। सो सेकंड है उसका वर्किंग की, ये इतने बिट्स तो भेज देगा। उसके बाद ये क्या क्या कर सकता है, ये उस मेमोरी पे रीड और राइट भी इंस्ट्रक्शन उस पर रीड और राइट भी कर सकता है अपने मन से। अगर हमें इंस्ट्रक्शन भेजी कि बात तुम्हें उस पर रीड और राइट करना है कुछ, तो वो भी कर सकता है। इसका तीसरा फंक्शन है कि ये डाटा को रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। मतलब UART का हमने देखा था, वो सिर्फ ट्रांसमिट और डाटा रिसीव ही कर सकता था और वो सिर्फ 8 बिट्स तक तो मतलब उसी में मतलब बॉड रेट पर डिपेंड था है उसका। बट वो सिर्फ 2 ही फंक्शन करता है, रिसीव और ट्रांसमिट। बट ये जो I2C है ये बिट्स भी भेजता है, उस मेमोरी पर रीड और राइट भी कर सकता है और डाटा ट्रांसमिट और रिसीव भी कर सकता है। मतलब मल्टीपल फंक्शन कंपेरेबल टू द UART। सो गाइस लास्ट ऑफ द सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वी आर स्टडीइंग SPI। SPI का मतलब होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस ये वर्क कैसे करता है, तो अगर हम एक एग्जांपल दूंगा मैं। अगर एक समझो मास्टर है और एक उसका स्लेव है, तो ये अगर मास्टर है और स्लेव है, तो बेसिकली SPI में 4 पिन्स होते हैं। 4 पिन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी से उसका मतलब कनेक्शंस होते हैं और इंटरफेस करता है। तो फर्स्ट है उसकी पिन मीसो। मीसो का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट। सेकंड होती है मौसी। मौसी का मतलब होता है मास्टर आउट स्लेव इन। और थर्ड होती है SCK और फोर्थ होता है CS। इसका मतलब ये SCK यूज़ होता है क्लॉक के लिए और ये CS यूज़ होता है चिप सिलेक्ट के लिए। तो गाइस बेसिकली ये 4 ऐसे पिन्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें SPI में, और इन्हीं से वो इंटरफेस करता है। तो मैं एक एक पिन का आपको बताऊंगा फंक्शन। तो MISO मास्टर इन स्लेव आउट यूज़ होता है कि जब हमें किसी डिवाइस से मतलब वहाँ से फ्रीक्वेंसी या कोई इंस्ट्रक्शन लेना है, तो मास्टर इन स्लेव आउट ये पिन सेट होती है। बाद में अगर हमें मास्टर आउट मतलब हमें हमारे डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इंस्ट्रक्शन भेजना है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं मौसी। मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। मौसी मास्टर आउट स्लेव इन। तीसरी पिन है SCK। तो SCK हमारी पिन यूज़ होती है सिर्फ क्लॉक साइकिल ट्रांसफ़र करने के लिए। और बाद में है चिप सिलेक्ट। तो इस चिप सिलेक्ट का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट हम वर्क इसको बोल सकते हैं, चिप सिलेक्ट। तो अगर हमें आप समझिए कि हमें अगर 2 डिवाइस से इंटरफेस करना है, तो हमें 2 चिप सिलेक्ट यूज़ करनी पड़ेंगी, CS1 CS2। अगर यहाँ पे समझो D1 और D2 है, तो CS1 D1 से इंटरफेस करेगा और CS2 D2 से इंटरफेस करेगा। मतलब अगर हमें
3 डिवाइस से इंटरफेस करना है। तो हम CS1, CS2 और CS3 मतलब 3 चिप्स लेके यूज़ करेंगे। और 4 से करना है CS1, CS2, CS3, CS4। और यहाँ पे ऐसे मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ डिवाइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें चिप लेग भी हम यूज़ करते जाएंगे। तो गाइज़ दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।